बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे सीएम योगी जी के बयान को लेकर कि सीएम योगी ने एक बार बयान दिया इस समय कि एक बार फिर से भी ईद के समय उन्होंने बयान दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना है और जो पढ़ेगा तो उनके ऊपर एक्शन होगा। इसको लेकर आप किस तरह सोचते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ईद उल अजहा, आने वाले ईद उल अजहा की पूरे हिंदुस्तान की सम्मानित जनता को मुबारकबाद। और साथ ही ये भी कहना है, हमारे प्रदेश के वज़ीर आला साहब बहुत ही महान व्यक्ति हैं, वो बाबा हैं, योगी हैं, महाराज हैं। और हम अब तक ये सुनते जानते हैं कि महाराज और योगी और बाबा जैसे महंत जैसे लोग वो सब के होते हैं, किसी एक के नहीं होते। वो किसी एक की वकालत नहीं करते, किसी एक के लिए उपकार और काम नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा अफसोस होता है कि पता नहीं क्या सोच हमारे योगी जी की है। अब योगी जी महाराज आज के कुछ साल पहले, कई वर्ष पूर्व उन्होंने ये कहा था कि सड़कों पे नमाज ईद बकरीद की नहीं हो। और तभी से हम मुसलमान लोग, क्योंकि हम लोग मुसलमान देश के सच्चे हितैषी हैं, देश में अमन चैन कायम रहे इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमन चैन कायम करने के लिए देश हित में और देश की मोहब्बत में हमने अपने वज़ीर आला मौसूफ की बात माना। हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ते। और आपने देखा है पिछली दिन देखा कि नमाज सड़के पे हुई, वो हालांकि 2-3-5 मिनट का वक्त लगता है नमाज पढ़ने में, नमाज मस्जिदों में भीड़ हो जाती है तो नहीं पढ़ी जाती। हमारे अइम्मा और हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि ठीक है, अगर हमारे वज़ीर आला साहब का हुक्म है तो हम लोग नमाज शिफ्ट पे पढ़ लेंगे और मस्जिद में पढ़ लेंगे। लेकिन हमारी वजह से हमारे शहर में किसी तरह की प्रशासन को या जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है हमारे वज़ीर आला साहब को, तकलीफ आ गई, बेमतलब को उन्होंने बयान फिर जारी कर दिया कि सड़कों पे नमाजें नहीं होगी और क्या क्या हम निपट लेंगे, क्या क्या कर लेंगे। अरे भाई क्यों निपट लेंगे आप? जो कोई जाएगा तब ना निपटेंगे आप। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि देश में अमन चैन को खतरा पहुंचे। ये मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान का काम, मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है, अपने देश के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के ऑर्डर का फॉलो करता है, उनके ऑर्डर को सम्मान पूर्वक मानता है, अपने हुक्मरानों का भी ऑर्डर मानता है। तो हमारे देश में ऐसा, हमारे यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे महाराज को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो आपने कहा वो आपकी सोच है, लेकिन हम लोग आपकी बात को मानते आ रहे हैं, मानेंगे। कोई नमाज नहीं पढ़ेगा रोड पे, कोई नमाज नहीं पड़ेगा रोड पे। एक तरफ जहाँ सीएम योगी जी ऐसा बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बंगाल में मुसलमानों ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने गाय को काटने को लेकर एक ऐलान कर दिया कि वो गाय नहीं काटेंगे। और वहाँ के जो हिंदू दुकानदार है वो कह रहे कि गाय को काटिए, वो रो रहे हो ऐसे मुद्दे पर। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, वहाँ के दुकानदार क्या कर रहे हैं, वहाँ के गाय पालक लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो देश के जो बड़े उलमा है या हमारे देश के जो मुसलमान तबका है वो ये चाहता है कि गाय, चूँकि हमारे हिंदू समाज के तरफ से बहुत पवित्र वो जानवर है, बहुत सम्मान उसका लोग करते हैं, उसको लोग गाय को गाय माता का दर्जा देते हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपने योगी जी से, देश के वज़ीर आज़म साहब से मांग करते हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उनके सम्मान के लिए, उनके परवरिश के लिए अच्छा इंतजाम किया जाए। क्योंकि वो हमारे एक बहुत बड़ा तबका, 1 करोड़ ज़्यादा आबादी का तबका हमारा हिंदू समाज है, जो उसे अपनी माँ मानता है, तो माँ का सम्मान होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि कोई मुसलमान भी गाय के गोश्त को खाने की सोचे भी ना, कुर्बानी करना, गोश्त काटना, खाना दूर की बात है, सोचे भी ना, क्योंकि वो एक मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। गाय से पैदा हुए वाले जो भी जानवर, जो भी है, बछड़ा या जो भी है, सांड वगैरह, उसको कतई वो ना खाएं, क्योंकि वो एक मामला आस्था का है।
और मुसलमान चाहता है कि उसके देश में किसी भी मजहब के लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचे। ये हमारे देश के प्रति प्रेम है, हमारे देश में रहने वाले और दूसरे समाज के लोगों के प्रति प्रेम है। ये अलग बात है कि कुछ चिंटू टाइप के लोग इसी गाय पालक को लेकर के, कोई गाय लेके जा रहा है उसको 10 लोग घेर के लिंचिंग कर लेते थे, बेमतलब का मार डालते थे, लॉ एंड ऑर्डर खतरा पहुंच जाता, बेगुनाह मार दिए जाते थे। तो कम से कम इससे लोग बचेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध है कि मुसलमान दोस्तों से कि वो अगर गाय पालने का शौक रखते हैं तो गाय अपने यहाँ पालें जरूर, लेकिन गाय की सेवा भी करें, लेकिन वो बाजार में गाय लेकर टहलना ना निकल जाए। क्योंकि कुछ चिंटू टाइप के जो अपने आप बताते हैं कि कथित हिंदू जो सनातनी बनते हैं, वो गाय के नाम पर लिंचिंग कर लेते हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर खतरा पहुंचता है और एक बेगुनाह की जान चली जाती है। तो इस तरह से बचना चाहिए। सरकार क्यों इसमें विफल है? बराबर 2014 से बात हो रही है कि गाय को राष्ट्र माता सुनिए, वो तो सरकार तो सिर्फ जो है ना भाजपा की, वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का नाम चलता रहे। वो गाय के नाम पर, गाय माता के नाम पर और श्री राम जी के नाम पर सिर्फ वोट पटवाना चाहती है, वोट की राजनीति करती है। ऐसा कोई और मतलब नहीं है सरकार का या हमारे बीजेपी के पार्टी के लोगों का, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई हमदर्दी है, मोहब्बत है हमारे देश के वजीर आजम को अपने गाय माता से और देश के सनातनी धर्म के लोगों से, और मोहब्बत है हमारे बाबा योगी महाराज जी को, तो फौरन जितना भी कत्ल खाना है उसको तुरंत बंद करवाए। जहाँ गाय कटती है, जहाँ से करोड़ों मतलब टन गोश्त जाता है दूसरे कंट्रीज में, और बड़े बड़े जो यहाँ के ठेकेदार जो गोश्त का व्यापार करते हैं, मीट का बीफ का व्यापार करते हैं, विदेश में माल भेजते हैं, वो सारी की सारी हिंदू तबके के बड़ी जाति के लोगों की कंपनियां हैं, और वो बड़ा बड़ा चंदा भी देती है भाजपा के लोगों को। तो मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वाकई आपको देश से प्रेम है, देश की जनता से प्रेम है, गाय माँ से प्रेम है, गाय पर आपकी आस्था है, तो फौरन गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जितना कत्ल खाना है उसको बंद कराया जाए। बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के समय मनसाही साहब से, और आपने मांग की है कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और गाय पर जिस तरह से गाय को काटना, गाय को खाना, ये सब पूरी तरह से बंद किया जाए। और जो मुल्क में जो नमाज को लेकर की सड़कों पर नमाज ना पढ़ा जाए, हमेशा से ही